Dear students, this is a recorded lecture, and this is the 9th December. और इसको मैंने आपको इन्फॉर्म कर दिया था कि दिस विल बी अ रिकॉर्डेड लेक्चर. सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस अबाउट दिस लेक्चर, so we can just refer it. You can ask the questions in my next lecture. अच्छा, what topic are we going to cover in this lecture is um, वोल्ट मीटर. अब देखें बच्चों, बात यह है कि किसी भी वोल्ट मीटर का जो इंटरनल सर्किट, इंटरनल जो मीटर होता है, वो होता है पीएमसीसी, परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर. अब परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल मीटर के बारे में एक बात बहुत ज़रूरी है, बहुत ही बेसिक है कि इट कैन जस्ट पास अ लिमिटेड करंट. तो लास्ट टाइम हमने इसको कन्वर्ट किया था इन एमीटर, एंड नाउ दिस टाइम वी आर जस्ट गोइंग टू कन्वर्ट इट इनटू अ वोल्ट मीटर. जो नीडल मूवमेंट है वो वोल्टेज के प्रोपोर्शनल हो जाए, इसकी हमने अरेंजमेंट बनानी है. Basically, when we just talk about PMMC, so we don't talk about the volts. हम कहते हैं FSD is the I, the maximum current that can that this meter can handle is the rating of this meter. तो अब इसके अंदर जो करंट होगा वो मैक्सिमम हमें इससे ज़्यादा पास नहीं करना है. तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम इसको कॉन्फ़िगर करेंगे फॉर मेजरिंग वोल्टेज, और ये मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस हम लगाते हैं. तो व्हाट इज गोइंग टू बी द सर्किट इज दिस, कि इसकी सीरीज में एक सर्किट रेजिस्टेंस लगा देंगे. जो हमने करंट के केस में किया था वो क्या किया था कि यहाँ पे हमने पैरेलल में रेजिस्टेंस लगाई थी ताकि ज़्यादातर करंट इसके अंदर से पास हो जाए, बाईपास में से. लेकिन हम यहाँ पे क्योंकि वोल्टेज मेजर करना चाहते हैं, तो हम कहते हैं कि यहाँ पर एक लिमिटेड वोल्टेज आए मीटर पे, और ज़्यादातर वोल्टेज यहाँ पर हमारे पास सीरीज रेजिस्टेंस पे आए, जो कि ऑल्सो कॉल्ड मल्टीप्लाई रजिस्टर. तो करंट में भी केस में so that was a multiply resistor, and now this in this voltage case this is also called a multiply resistance. Why this is called multiply resistance is the reason behind this is कि ये वोल्टेज की रेंज को आपका बढ़ा देता है. तो राइट, सो now I will just give you an example how this is done. So just let's read a question from the example problem. I will be just solving it on my own. मैं आपको ये वाला नहीं दिखाऊंगा, मैं आपके पास तो ये बुक में मौजूद है, ये यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन I will just solve it this 4.4 problem here in my own hand writing. अच्छा, अब what is the question? A PMC instrument with 100 माइक्रो एम्पियर, यहाँ से ये 100 माइक्रो एम्पियर गुजार सकता है, सिंपल. तो इस वाले पूरे पास से क्योंकि ये सीरीज रेजिस्टेंस है तो 100 माइक्रो एम्पियर ही गुजरेगा. इसकी आरएम जो है कॉइल की रेजिस्टेंस 1 किलो ओम से, ये आरएम 1 किलो ओम्स इज टू बी कन्वर्टेड इनटू अ वोल्ट मीटर. डिटरमाइन द रिक्वायर्ड मल्टीप्लाई रेजिस्टेंस फॉर द वोल्ट मीटर इज टू मेजर 50 वोल्ट्स फुल स्केल. अगर फुल स्केल पे इसको 50 वोल्ट मेजर करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा. सो फॉर दिस व्हाट वी डू इज, इन्होंने भी सॉल्व किया है, मैंने भी सॉल्व किया है, जस्ट लेट्स गो टू माय सॉल्यूशन. तो हमने कहा कि द वोल्टेज अक्रॉस दिस मीटर इटसेल्फ विदाउट द सीरीज रेजिस्टेंस, ये हमने एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस लगाई हुई है. इसके ऊपर वोल्टेज कितना होगा, क्योंकि इसकी रेजिस्टेंस 1 किलो ओम्स है, इस सवाल में मेंशन है द मीटर रेजिस्टेंस इज 1 किलो ओम्स, और इसका एफएसडी इज 100 माइक्रो एम्पियर्स. सो आई विल जस्ट मल्टीप्लाई द रेजिस्टेंस, मीटर रेजिस्टेंस, विद द मैक्सिमम करंट दैट दिस मीटर कैन हैंडल. सो ये एफएसडी आईएफएसडी कहलाता है, और इसकी वैल्यू आ गई है 0.1. हमें मेजर कितना करना है, आर एस यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मीटर की प्रोब्स है, यहाँ से लेकर यहाँ तक. तो हमें 50 मेजर करना है. तो फॉर 50 मीटर वोल्ट ऑफ रेंज ऑफ वोल्ट्स, व्हाट वी हैव टू डू इज, हमें मालूम करना है कि इस सीरीज रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज आना चाहिए. तो हमने देखा कि यहाँ पे तो 0.1 वोल्टेज आ रहा है अगर इतना करंट गुजरे, तो हमने कहा कि इसके ऊपर 50 माइनस वी एम आना चाहिए, 50 माइनस 0.1, तो 49.9 वोल्टेज आना चाहिए सीरीज रेजिस्टेंस पे. तो व्हेन दिस रेजिस्टेंस वोल्टेज इज नोन and the current is maximum IFSD, that is the maximum current that is this meter can pass through itself, is 100 microamperes. So हमें वोल्ट भी पता है द रेजिस्टेंस के अक्रॉस, और हमें करंट भी पता है जो कि इसमें से गुजरना है, तो हमें आर एस पता लग गई, दैट कम्स आउट टू बी 499 किलो ओम्स. अच्छा, वो क्या कह रहे हैं सवाल के अंदर, वो कह रहे हैं, मैं अगेन आई जस्ट शो यू दैट क्वेश्चन अगेन, कि also calculate the uh,
it? Applied voltage. What is the applied voltage when the instrument indicates point 0.8, 0.5 and 0.2 FSD? तो 0.8 पर अगर 0.8 FSD गुजर रहा है, यानी कि FSD यानी 100 माइक्रो एम्पियर है, तो इसमें से 80 माइक्रो एम्पियर गुजर रहा है या 50 माइक्रो एम्पियर गुजर रहा है या 20 माइक्रो एम्पियर गुजर रहा है, तो मीटर क्या शो कर रहा होगा? सो दैट वी कैन जस्ट डू वेरी इजीली. तो एट 0.8 FSD IM जो मैक्सिमम करंट गुजर रहा होगा वो 80 माइक्रो एम्पियर होगा. अच्छा, तो इसके साथ रेजिस्टेंस कितनी लगी हुई है मीटर की? एक आरएम लगी हुई है, एक आरएस लगी हुई है. 80 मल्टीप्लाई बाय दिस आरएम प्लस आरएस, तो ये 40 वोल्ट हो गया. क्योंकि ये हमने आरएस अभी कैलकुलेट की थी ना, आरएस हमने कैलकुलेट की थी 49 किलो ओम्स, तो ये 49 किलो ओम्स है. सो दिस इज 49 किलो ओम्स, दैट्स व्हाई आई हैव जस्ट रिटन दिस 10 टू पावर 3 एक्सपोनेंशियल 3 है ये. अच्छा, सेम वे वी कैन कैलकुलेट 0.5 और 0.2 पे भी कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, अब हमारे पास सवाल आता है, व्हाट इज वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी. सेंसिटिविटी सो वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी को हम इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि पूरे वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस अगर मालूम करनी हो, बिकॉज इट क्रिएट्स अ लोडिंग इफेक्ट ऑन द सिस्टम. वोल्ट मीटर हमेशा पैरेलल में लगेगा और हमें पता होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि इस वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस कितनी होनी होगी और ये कितना अफेक्ट करेगा आपके सिस्टम को व्हेन यू विल जस्ट कनेक्ट दिस वोल्ट मीटर इनटू अ सिस्टम इन पैरेलल कनेक्शन. तो ये एक डिफाइंड तरीका है इसका. तो वोल्ट मीटर की रेजिस्टेंस तो अभी हमें ऊपर से पता लग गई है कि ये न्यूमेरिकल की एग्जांपल की जरूरत मैंने लिया है कि पूरे 500 किलो ओम्स है. तो सेंसिटिविटी को हम डिफाइन करते हैं पर वोल्ट, कि व्हाट इज गोइंग टू बी द रेजिस्टेंस ऑफ दिस वोल्ट मीटर पर वोल्ट. तो क्योंकि 500 किलो ओम्स की रेजिस्टेंस है, हमने पेपर न्यूमेरिकल में 499 था जो हमने कैलकुलेट किया आरएस, और 1 किलो ओम रेजिस्टेंस थी आरएम, तो 500 किलो ओम्स हो गया. टोटल वोल्टेज कितने मेजर करता है? 50. तो हमारे पास आ गया पर वोल्ट रेजिस्टेंस इस मीटर की 10 किलो ओम्स है. दिस क्वांटिटी इज टर्म्ड एज सेंसिटिविटी ऑफ द वोल्ट मीटर, और ये मैन्युफैक्चरर की तरफ से डिफाइंड होती है. अच्छा, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द टोटल डिस्टेंस इज नॉट सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई बाय द मल्टीप्लाई मीटर रीडिंग. ये मल्टीप्लाई मीटर रीडिंग पे नहीं होती, बल्कि मीटर की रेंज पर होती है कि वो कौन सी रेंज पर है. अगर आपने मीटर इस वक्त जो है इसके स्विच के जरिए से सेट किया हुआ 100 वोल्ट पे, तो यहाँ पे 100 वोल्ट आएगा. सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई बाई ये सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई बाय द 100 वोल्ट. अगर आपने इसको 50 वोल्ट के ऊपर रेंज किया हुआ सेट किया हुआ है, तो वो उसी के हिसाब से आएगा. इसका मतलब है कि अगर आपको मीटर की रेजिस्टेंस हाई चाहिए हो, तो आपको अगर लो वोल्टेज मेजर करना, तो भी आप हाई रेंज पे इसको मेजर करें, तो इससे ये मीटर की रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाएगी. लेकिन फिर ज़ाहिर बात है कि उसकी एक्यूरेसी अफेक्ट हो जाएगी, उसकी मीटर की रीडिंग निडल की रीडिंग इतनी ज़्यादा कॉरस्पॉन्डली प्रोपोर्शनली इतना ज़्यादा नहीं होगी. तो सही है, रेजिस्टेंस हाई होगी, लेकिन ये कि मीटर की रीडिंग सही तरीके से नज़र नहीं आएगी क्योंकि रेंज आपने बढ़ा दी है. तो ये एक सवाल था, और इसको हम लोडिंग इफेक्ट कहते हैं कि जब वो मीटर किसी वोल्ट के साथ कनेक्ट करता है सिस्टम के साथ, तो वो इसके वोल्टेज को अफेक्ट करता है. इसका एक न्यूमेरिकल भी आगे एग्जाम एंड ऑफ द चैप्टर में था, तो वो मैंने आपको सॉल्व करके दे दिया है. अच्छा, अब हमें एक मीटर को बनाना है मल्टी रेंज. मल्टी रेंज बनाना है, तो मल्टी रेंज का ऑप्शन दो हैं. एक ऑप्शन तो ये है कि यू जस्ट कनेक्ट अ सेपरेट रजिस्टर फॉर ईच रेंज ऑफ द मीटर, और इसको स्विच के जरिए से इसको सेलेक्ट कर लें, रजिस्टर 1 और रजिस्टर 2 और रजिस्टर 3. तो सिंपल सर्किट तो वही है जो अभी हमने ऊपर डिस्कस किया हुआ है कि एक सीरीज रेजिस्टेंस लगी, लेकिन मल्टी रेंज बनाने के लिए हमने अलग अलग उसको ले लिया. सो एक मिनट रुक कीजिएगा. रिकॉर्डिंग स्टॉप करनी थी मुझे, नहीं नजर आ रही है. अच्छा दोस्तों, डियर स्टूडेंट्स, तो हम कह रहे थे कि मल्टी रेंज बनाने का एक ऑप्शन ये है कि 3 रेजिस्टेंस लगा दें 3 रेंजेस के लिए. तो और दूसरा ऑप्शन ये है कि इस तरीके से सीरीज रेजिस्टेंस लगा लें और एक स्विच लगा के इन रेजिस्टेंसेस को हम सिलेक्ट कर लें. तो पॉइंट बी एंड पॉइंट सी एंड पॉइंट डी, अब देखें पॉइंट डी तो बिल्कुल ऐसा ही है कि एक आपने रेजिस्टेंस लगाई है और एक स्विच करके बिल्कुल सर्किट सिंपल सा हो गया पॉइंट डी पर.
लेकिन पॉइंट सी पर आप कनेक्ट करेंगे तो दो रेजिस्टेंस आ जाएंगी, यानी R1 भी इनेबल्ड रहेगा और R2 भी आ जाएगा, और इसी तरीके से पॉइंट बी पर R1 भी आ जाएगा, R2 भी आ जाएगा, R3 भी आ जाएगा। तो इसकी जो हैंडलिंग है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो जाएगी इस वाले न्यूमेरिकल से, तो वी विल जस्ट डू इट बोथ ऑफ द न्यूमेरिकल्स। अच्छा, एग्जाम्पल 4.5 है ये। यहाँ पे इन्होंने ये किताब में सॉल्व किया हुआ है फॉर फाइंडिंग आउट यूजिंग मल्टीपल रेंजेस और पहली वाली टेक्निक से। तो वो मैं आपको अपने तरफ से करवाऊंगा। ये वाली रेंज 4.21 प्रैक्टिस प्रॉब्लम है। ये वाला जो सवाल था ना, ये 4.3 है, ये तो इन्होंने खुद किया हुआ था, वो मैंने नहीं करवाया, नहीं किया। ये आप किताब में से देख लीजिए, ये किताब में पूरा का पूरा स्कैन हो गया, आपके पास आ गया। आई एम जस्ट डूइंग इट, ड्रॉ सर्किट डायग्राम टू शो हाउ, नहीं ये वाला 4.21। अब पीएमसी इंस्ट्रूमेंट विद 900 ओम कॉइल रेजिस्टेंस, तो आरएम कितनी है, 900 ओम्स है, एंड एन एफएसडी ऑफ 75 माइक्रो एम्पियर is used as a DC voltmeter. तो इसका FSD में 75 माइक्रो एम्पियर। कैलकुलेट द इंडिविजुअल मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस टू गिव एन FSD ऑफ 100 वोल्ट पे मालूम करना है, RS और 30 वोल्ट पर, और इसी तरीके से 5 वोल्ट पे, एंड डिटरमिन द वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी भी मालूम करनी है। तो हम इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पर, और ये सर्किट है 4.4-2.1 प्रैक्टिस प्रॉब्लम है ये। तो ये तीन रेजिस्टेंस है, उसको मैंने ऊपर से लिखा कि 100 वोल्ट की रेंज की रेजिस्टेंस है, ये 30 वोल्ट की रेजिस्टेंस है, ये 5 वोल्ट की रेजिस्टेंस है। अब आप इसको कॉपी पेंसिल उठा के अपने पार्ट पे जो है, जो समझ आया ना, उससे आप इसको खुद करने की कोशिश करें, ताकि आपको प्रैक्टिस भी साथ हो जाए, और अगर जहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सोचें। देखिए, विदाउट सोचे आप सिर्फ लेक्चर देखेंगे ना, तो आपको समझ में नहीं आएगा। हालांकि बहुत सिंपल सी चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा ओम्स लॉ का सिंपल से सिंपल तरीका है, लेकिन इवन देन यू हैव टू जस्ट बर्डन योर माइंड टू जस्ट ग्रैस्प द थिंग्स। तो यू जस्ट प्लीज डू समथिंग, सम थोड़े एफर्ट करें, बिल्कुल पैसिव होकर वीडियो ना देखें। अच्छा, पेपर पेंसिल उठाएं और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें यूजिंग द, उसको सोचें खुद से कैसे होगा। अच्छा, तो 100 वोल्ट की रेंज पे क्या होगा, सबसे पहले तो हमने मालूम किया कि वीएम क्या होगा, इसका मीटर, जो मीटर इटसेल्फ जो मैकेनिज्म है मीटर पीएमएमसी का, वो कितने वोल्ट ले सकता है अपना क्रॉस। तो हमने कहा भाई 900 वोल्ट इसकी रेजिस्टेंस है, एफएसडी इसका 75 है, तो 0.06575 ये वोल्टेज अपने अक्रॉस ले सकता है। क्यों हम नॉर्मली एफएसडी करंट्स में डिफाइन करते हैं, तो ये इसकी मदद से हमने इसका एफएसडी वोल्ट की टर्म्स में निकाल लिया। ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज 0.0675 दिखा सकता है। तो ये सिंपल से सिंपल एक गैल्वेनोमीटर होता है, जो कि 0.0675 वोल्ट का गैल्वेनोमीटर है, और ये 60 मिली वोल्ट्स हैं। तो दिस इज़ अ वेरी स्मॉल रीडिंग। गैल्वेनोमीटर बहुत कम वोल्ट पे चलता है, मिली वोल्ट्स में चलता है। अच्छा, तो हमने इसके यहाँ पे सीरीज रेजिस्टेंस लगाई, एक सीरीज रेजिस्टेंस हमने 100 वोल्ट वाली रेंज पे इसको सेलेक्ट किया स्विच के ज़रिए से। ये मीटर प्रोब्स हैं, और हमने कहा कि भाई इस सीरीज रेजिस्टेंस पे कितने वोल्ट आने चाहिए। कहा कि 100 माइनस ये जो मीटर पे आ गया उससे इतने कम आने चाहिए, तो ये माइनस कर दिए, 99 आ गया। ये सीरीज रेजिस्टेंस पे वोल्टेज है, और ये डिवाइड बाई दो, जो कि इसका एफएसडी करंट था। तो इसका मतलब है कि ये 1.3324 मेगा ओम्स की रेजिस्टेंस आ गई है फॉर मीटर रेंज ऑफ 30। दूसरा रेजिस्टेंस स्विच कर देंगे, 30 में से 0.0675 माइनस कर दिया, इतना वोल्टेज आ गया। ये VR2 हो गया, उसको ऊपर रखा, नीचे इसके करंट से डिवाइड कर दिया, तो ये रेजिस्टेंस आ गई। इसी तरीके से सी पार्ट के अंदर भी 5 वोल्ट हमारे पास रेंज चाहिए थी, हमने मीटर VM माइनस किया, डिवाइड कर दिया, जो करंट, सब जगह करंट सेम आ रहा है, ऊपर भी करंट सेम था, इससे ऊपर भी करंट सेम था, ये एफएसडी है, तो ये 65.8 करंट रेजिस्टेंस की वैल्यू आ गई तीसरी स्विच पे। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने 100 वोल्ट, 30 वोल्ट और 5 वोल्ट के लिए तीन वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू सेट कैलकुलेट कर ली है। मीटर सेंसिटिविटी पूछी है इन्होंने अपने सवाल में, तो मीटर सेंसिटिविटी इज द रेजिस्टेंस पर वोल्ट। तो ये कितनी रेजिस्टेंस है ऊपर वाले सवाल में, देखें 1.3324 मल्टीप्लाई 10⁻6 रेजिस्टेंस है इसकी टोटल। ये वाली रेजिस्टेंस, ये वाली रेजिस्टेंस है टोटल। अगर इसके साथ आरएम भी मिला लें तो थोड़ा सा फर्क पड़ जाएगा, तो मैंने तो इसको सिर्फ आरएस ले लिया है, क्योंकि आरएम इस मेगा ओम्स के मुकाबले में आरएम इज वेरी वेरी स्मॉल, 900 ओम्स, शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आ गया, ये 3 हो जाएगा, 1.333 हो जाएगा शायद। एनीवे तो ये रेजिस्टेंस डिवाइड बाई कितने वोल्ट की रेंज कितनी है, 100 है, तो ये मीटर सेंसिटिविटी आ गई 13.324 किलो ओम्स पर वोल्ट। ये सवाल हो गया आपका, सही है। अच्छा, तो अब जो है ना, हमें आगे चलना है और प्रॉब्लम्स में जाना है हमें,
और नाउ आई जस्ट गोइंग टू सॉल्व 4.5 प्रॉब्लम। अब 4.5 प्रॉब्लम इसी के आगे मैंने रखा हुआ है स्कैन करके, तो ये 4.5 प्रॉब्लम आ गया, लेकिन मैं आपको पहले 4.5 प्रॉब्लम पढ़वा देता हूँ। सो यू कैन जस्ट रीड योर सेल्फ, पॉज द वीडियो और इसको रीड करें और जस्ट ट्राई टू डू इट ऑन योर ओन। फिर जो है आगे सवाल लेक्चर स्क्रॉल करके उसको आगे से भी देख लें। और ये मटेरियल जो मैं आपके पास ये जो स्क्रीन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, दिस इज़ ऑलरेडी इन द फॉर्म ऑफ अ PDF फाइल, और ये PDF फाइल यहाँ पे मेरी ड्राइव में पड़ी हुई है, लेकिन डेफिनेटली आई विल जस्ट अपलोड इट ऑन योर LMS व्हेन आई अपलोड दिस वीडियो, तो ये आपके पास अवेलेबल होगा। अच्छा, चीज़ें जो है मेरे ख्याल से स्मूथ जा रही हैं। 4.5 का ये प्रॉब्लम है। कैलकुलेट द मल्टीप्लायर रेजिस्टेंस वैल्यूज रिक्वायर्ड फॉर द वोल्ट मीटर इन प्रॉब्लम 4.4-2 व्हेन सीरीज कनेक्टेड मल्टीप्लायर्स आर यूज्ड। अब वही वाला प्रॉब्लम है, प्रैक्टिस प्रॉब्लम वाला, वही ऊपर वाला, लेकिन अब सीरीज कनेक्टेड रेजिस्टेंसेस इस्तेमाल हुई हैं। तो अब जो है ये तीनों रेंजेस इस्तेमाल करनी है। पहले हम 5 वोल्ट की रेंज मालूम करेंगे, क्योंकि 5 वोल्ट कम से कम वोल्टेज होता है। स्विच को यहाँ पे रखेंगे और ये R1 मालूम कर लेंगे। R1 बिल्कुल उसी तरीके से आ जाएगी जैसे लास्ट टाइम आई थी, और रेजिस्टेंस भी सेम ही आएगी। वो आ गई 65 पॉइंट, वहाँ पे मैंने 65.8 लिखा था, यहाँ पे 65.766 एक्चुअल वैल्यू लिख दी है। अदरवाइज दिस इज जस्ट सेम थिंग। R1 इज व्हाट 5 माइनस दिस, ये वोल्टेज आ गया, डिवाइड बाई द करंट, तो ये आ गई 65.76। फॉर वोल्टेज रेंज ऑफ 30 वोल्ट्स क्या करना पड़ेगा? अब यहाँ पे दो, एक ऑलरेडी ये रेजिस्टेंस तो RM के साथ मिल गई है ना, तो इसके ऊपर कितना वोल्टेज आएगा, वो इस वोल्टेज वो इसमें से माइनस करना पड़ेगा जो इस पे आएगा। स्विच को यहाँ पे स्विच कर लिया है, ये स्विच जो है यहाँ पे इज जस्ट नाउ कनेक्टेड एट दिस पॉइंट ऑफ 30 वोल्ट रेंज। तो अब देखें इसको क्या किया कि 30 में से 5 भी माइनस किया पहले, क्योंकि 5 को एक ऑलरेडी यहाँ पे कैलकुलेट ये वाला VR1 जो पहली रेंज थी वो 5 वोल्ट भी आ गई है सीरीज में, और वो मीटर वोल्टेज भी हमने इसमें से माइनस कर दिया, तो ये आ गया 24.9325 वोल्टेज डिवाइड बाई द FSD, तो ये हमारे पास रेजिस्टेंस आ गई 3322433, और ये शायद जो है ना ओम्स में है। अच्छा, फुल वोल्टेज रेंज ऑफ 100 वोल्ट्स। अब इसमें से 100 में से हमने -30 भी किया और -30 किया, क्योंकि लास्ट रेंज 30 थी, उसके अंदर 5 भी शामिल था, और इसके अक्रॉस से जो वोल्टेज यहाँ पे आया था 24.93 ये भी था, तो 30 डायरेक्ट माइनस कर दिया। दोनों रेजिस्टेंस के अक्रॉस 30 होना था, दोनों रेंज, यानी इन दोनों के यहाँ पर 30 वोल्टेज मैक्सिमम आ सकता है यहाँ तक, इन दो पर। तो 100 में से 30 माइनस कर दिया, तो जो तीसरी रेजिस्टेंस पे कितना वोल्टेज आएगा, वो 69 आएगा, उसको FSD से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 932 किलो ओम्स। अच्छा, एंड ऑफ द चैप्टर का 4.6 प्रॉब्लम भी है। मैं आपको पैरेलल न्यूमेरिकल दिखा देता हूँ, फिर जो है मैं आपको सॉल्व भी करा देता हूँ, और आप लोगों ने भी खुद ही सॉल्व करना होगा इसको। लेकिन चीज़ें इतनी आसान नहीं है कि आप इसको डायरेक्ट किताब पढ़ें तो आपका टाइम ज़्यादा लगेगा, लेकिन अगर आप लेक्चर देख के पढ़ेंगे तो ये टाइम कम लगेगा, बिकॉज ये गाइडेड टूर है। अच्छा, a PMC instrument with RM is equal to 1.3 kilo ohms and FSD of 500 micro ohms is used in a multi-range DC voltmeter. The series connected multiplier resistance are these, और R1 R2 R3 लगे हैं। कैलकुलेट द 3 वोल्टेज रेंज। वोल्टेज रेंज कैलकुलेट करनी है, वो मैं आपको बता देता हूँ कि R1 4.65 4.5 तभी मैंने देखा, ये 4.6, तो ये 38.7 यहाँ लगी हुई है, 40 के लगी हुई है, दूसरी 40 के लगी हुई है, स्विच लगा हुआ है। सबसे पहले हम रेंज मालूम करेंगे इस वाले स्विच को यहाँ पे कनेक्ट करके, तो हम कहेंगे VM क्या कितना वोल्टेज है इसके, और इसके ऊपर कितना वोल्टेज आता है, यानी असल वोल्टेज तो इस रेजिस्टेंस पे ही आता है ना, इस पर तो कुछ नहीं, लेकिन ये मीटर को भी हमने साथ में ही यहाँ पे ड्रॉ करके VM कर दिया है। तो इसमें से जो करंट गुजरता है मल्टीप्लाई विद द रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR, तो ये हो गया V इज इक्वल टू IR, तो ये हो गया रेजिस्टेंस 1.3 मल्टीप्लाई 10⁻³ इज 1.3 K, ये वाला K किलो ओम्स, K मीन्स किलो ओम्स, और ये 500 ओम्स 500 माइक्रो एम्पियर, इसलिए -6, तो ये 0.65 VM है। और VR1 पे ये 38.7 वोल्टेज K की रेजिस्टेंस लगी हुई है, तो इसके ऊपर कितना वोल्टेज आएगा, इस रेजिस्टेंस पे सिर्फ R1 पे 19.35 आएगा, क्योंकि इसमें से मैक्सिमम IFSD गुजर रहा होगा। तो लेकिन पूरे मीटर पे कितना, जब ये स्विच यहाँ पे पोजीशन में होगा तो पूरे मीटर पे कितना वोल्टेज आ सकता है, R1 पे जितना वोल्टेज प्लस जस्ट जो कि 19.35 है, प्लस द वोल्टेज ऑन दिस 1.3 के द RM रेजिस्टेंस, तो ये आ गया 0.65, तो ये 20 वोल्ट की रेंज बन गई। स्विच इन पोजीशन 2 कर दिया, तो कितनी रेंज बनेगी,
वो क्या होगा कि अब जो होगा हम पहले वोल्टेज कैलकुलेट करेंगे इस पर और इस पर दोनों पर, क्योंकि कुछ वोल्टेज मीटर पे आएगा 0.065 होगा, वो 0.65 होगा ये वाला, और इसके ऊपर वोल्टेज होगा अभी हमने बता किया 20, और इसके ऊपर कितना होगा वो हमें मालूम करना है। तो हमने सारी रेजिस्टेंस को 38.75 को मल्टीप्लाई कर लिया, तो ये आ गया 39.35। इसके अंदर भी वी एम ऐड नहीं किया, तो इसके साथ यहाँ पे वी एम ऐड कर दिया 0.65, तो ये 35 के साथ जो 0.35 के साथ 0.65 ऐड हुआ तो ये 40 हो गया। और पोजीशन 2 में आप इसको चेक कर लें, तीनों रेजिस्टेंस इस्तेमाल होंगी, तो 40 के की एक और रेजिस्टेंस आ चुकी है, तो ये हो जाएगा 60 वोल्ट्स की रेजिस्टेंस आ जाएगी। अच्छा 4.7 भी मैंने सॉल्व किया हुआ है, इट्स अबाउट अ प्रॉब्लम। अब मैं आपको 4.7 दिखा दूं। टू रेजिस्टेंस R1 47 किलो ओम्स का है, और दूसरा R2 82 किलो ओम्स आर कनेक्टेड इन सीरीज अक्रॉस अ 15 वोल्ट पावर सप्लाई। तो इसकी जो है दो रेजिस्टेंस लगी हुई है सीरीज में पोटेंशियल डिवाइडर की तरीके से। ये मैं आपको दिखा दूं कि क्या सवाल कह रहा है। सवाल ये कह रहा है कि ये क्या चलना बंद हो गया, हाँ, ये दो, ये कह रहा है कि 47 इस तरीके से 82 लगी हुई है, और ये कह रहा है सवाल, यू कैन जस्ट गो बैक एंड रीड इट फ्रॉम योर पीडीएफ फाइल, कि अगर मीटर लगाएंगे तो क्या रेजिस्टेंस होगी, वोल्टेज रीडिंग आएगी, और मीटर नहीं लगाएंगे तो क्या रीडिंग होगी। तो हमने यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइडर के फॉर्मूले से इसको सॉल्व कर लिया। 15 है, ये 82 को हमने R2 का है, सो ये वैल्यू आ गई 9.53 वोल्टेज एक्चुअल वोल्टेज होंगे। और कह रहे हैं कि रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्ट मीटर इज सेंसिटिविटी दी हुई है, यहाँ पे इन्होंने क्या दिया है, सेंसिटिविटी दी हुई है। 4.7 देखिएगा, इज कनेक्ट द वोल्टेज इज कनेक्टेड टू मेजर द वोल्टेज अक्रॉस R2, द वोल्ट मीटर सेंसिटिविटी इज 10 किलो ओम्स पर वोल्ट है ना, और ये इसकी रेंज कितनी है 10 है, तो 100 किलो ओम्स की सेंसिटिविटी हो जाएगी। तो 100 किलो ओम्स की सेंसिटिविटी हो गई 4.7 में, सो 100 के हो गया। अब इसका मतलब है कि जब ये वोल्ट मीटर कनेक्ट कर देंगे तो ऐसा सर्किट बन जाएगा कि एक पैरेलल में 100 की रेजिस्टेंस भी लग गई है, तो इन दोनों को पैरेलल में सॉल्व किया तो वो आ गया 45, और दोबारा से पोटेंशियल डिवाइडर के अंदर 82 की जगह पे यहाँ पे जो 82 था उसका पैरेलल कॉम्बिनेशन डाल दिया, तो ये आ गया 7.34। पहले वोल्टेज आ रहा था 9.35, लेकिन अब आ रहा है 7.34। इसका मतलब है कि दिस इज एन एरर ड्यू टू द वोल्ट मीटर जो सिस्टम को अफेक्ट किया है। सो दिस वॉज इट। इंशाल्लाह आपको समझ में आ जाएगा, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा इसको, थोड़ा सा गो थ्रू कीजिएगा अपने पार्ट से, एक बार देखने से समझ नहीं आएगा, तो कोई सवाल हो तो मैं इसको नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह टेकअप कर सकेंगे। सो आई जस्ट स्टॉप शेयरिंग एंड देन स्टॉप रिकॉर्डिंग, एंड ही कर देते हैं।